सर मुझे नेट बंद हो गया इसलिए। Okay, let's get started with the new thing. What is that? Array. I just Array. Binary search tree Binary implementation search tree using array. using array. So we are talking about the binary search tree using arrays. ठीक है जी? जी अब सर। जी सर। बाइनरी सर्च ट्री एरे से करेंगे, उसमें हमें कुछ ख्याल रखने, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल ही बीटी की जाए, लेकिन एक चीज ख्याल रखना है कि जो नोड्स हैं क्या वो लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, राइट में जाएंगे। ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि उसकी परफेक्ट पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट, यानी कि जहां पेरेंट मिला, फर्ज कीजिए मेरे पास ये भी सिचुएशन आ सकती है कि यहाँ 30 था, अब यहाँ 20 है, ठीक है, अब यहाँ 15 है, ठीक है ना, इस ऑर्डर में होंगे ना। जी सर। 35 इधर हो सकता है और यहाँ नल है एंड सो ऑन। ये मैं लिंक लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल दिखा रहा था ऐसे में। एरे। हाँ, ये एरे की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से तो करना नहीं, तो लिंक लिस्ट हो गया, सॉरी। मैं क्या बोल रहा था आपसे, क्लियर ऑल राइट, यानी कि मुझे एरे एरे में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये मेरी एरे लंबी सी होगी, ठीक है, इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6। जो मेरे नोड्स होंगे, पहला नोड अगर 30 है तो 20 इधर से होने वाला है और 40 इधर से होने वाला है, तो यानी कि 1 2 3 सिचुएशन पे है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर फिर नेक्स्ट इसका लेफ्ट कौन हो सकता है, 15। सो 15 विल बी एट द, दिस इज 0 पोजीशन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3rd पोजीशन, राइट। 25 दैट इज एट 4th पोजीशन, ठीक है ना जी सर। अब 40 का लेफ्ट कौन हो सकता है, 35, दैट इज द 5th पोजीशन, और 40 का 45 हो सकता है ऑन द 6th पोजीशन। अब अगर मेरे पास पेरेंट है, फर्ज कीजिए पेरेंट 1 है या पेरेंट 0 है और मुझे 20 भरना है, अगर पेरेंट 0 है इनिशियली 30 विल बी हियर, एंड मुझे इसका 20 भरना है, जब नया डेटा आएगा 20, तो 20 हैज टू बी द लेफ्ट ऑफ 30, और वो किधर किधर बैठेगा, वो बैठेगा 1 पोजीशन पे। अगर फर्ज कीजिए 20 नहीं आया और 40 आ गया, तो 40 किधर बैठेगा, 40 बैठेगा 0, अगर 30 है, 30 पे अगर 0 है, इट हैज टू बी एट द 2nd पोजीशन, राइट चाइल्ड होगा, दैट इज p into 2 plus 2, और p into 2 plus 1 is my left child, this is right child, और p means parent, parent अगर मेरे पास 0 है, so 0 into 2 is 0, 0 plus 2 is 2, similarly 0 into 2 is 2, 0 plus 1 is 1, so 1 will be the left child, ठीक है ना। फर्ज कीजिए मेरे पास मानो 20 भी आ गया, 30 भी आ गया, मुझे 35 आ गया, अभी 25 13 और 45 नहीं आए, 35 आ गया, अब ये तो यहाँ लगना चाहिए, यानी ये 5th पोजीशन में लगना चाहिए, यानी कि मेरे पास फर्ज कीजिए 30 भी आ गया है और मेरे पास 40 आ गया, 40 हैज टू बी द 2nd पोजीशन, ये भी खाली है, ठीक है ना। अब 40 का मुझे लेफ्ट चाइल्ड चाहिए, दैट हैज टू बी एट द 5th, दैट हैज टू बी हियर एट द 5th पोजीशन। वो कैसे निकलेगी, अगर पेरेंट 2 पे है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड विल बी 2 into 2 plus 1, 2 into is 4, 4 plus 1 is 5, 4 plus 1 is 6 मेरा 5 निकलेगा, ठीक है, बस में आई। जी सर। जी सर। This is how we do the indexing. This is how we do what? Indexing. समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes sir. So इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? What I have to do? I have to first have some array, the big size. जी सर। इसमें वो भी परेशानी है कि ओवरफ्लो की परेशानी है, जो निकल लिस्ट में निकल, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि जब मैं भर रहा हूँ, फर्ज कीजिए मैंने 35 भरा, मैंने 35 डेटा दिया, है ना। अब मेरे को कहाँ पता है कि 40 आ चुका है, नहीं आ चुका है, अगर 40 नहीं आ चुका है तो 30 के साइड में 40 आ जाएगा, सर्च करना है। तो मुझे ये भी पता होनी चाहिए कि इस इंडेक्स के साथ साथ जो मैं डेटा भर रहा हूँ, मुझे ये भी पता होनी चाहिए कि कहीं वहां पे डेटा है कि नहीं, है ना। जी सर। I need to know. So therefore what I do is I will have a kind of a structure. I will not have a simple thing. I will have a structure. I will have what?
Structure. Structure. तो आई विल हैव अ स्ट्रक्चर जहाँ पे दो चीजें होंगी। मैं स्ट्रक्चर इसको कुछ लिखूंगा, नोट वगैरह Data जो and मर्जी link. है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर मेरा मेरा होने वाला है, इसमें दो चीजें होंगी। क्या क्या होगा? एक Data और इनपुट link. डेटा होगा। Data. नहीं, हाँ, लिंक थोड़ी होगा, ये क्या लिंक्ड लिस्ट थोड़ी कर रहा है, हाँ sorry sir. लिस्ट नहीं करना है। link array है डेटा पार्ट तो होगा। index होगा, देखो देखो, जो मेरी एरे है, और index. index. इंडेक्स नहीं, नो 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 नो, मुझे ये बोलना है कि वहां पे डेटा भरा है कि नहीं। क्योंकि जब मैं इसका पेरेंट निकालूंगा ना, जैसे 30 है, मुझे इसका हाँ, लेफ्ट भरना है, तो ये मेरे लिए पेरेंट है अभी फॉर एग्जाम्पल। पहले मुझे देखना कि ये जो 30 जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये भरा है डेटा, नहीं। अब मानो I जो कि उसके पहले बाद इसका से लेफ्ट और राइट जहां भरना है ना, इसका लेफ्ट एंड राइट, इस 30 का जो लेफ्ट होगा, बिकॉज अगर ये 0 पे है, 0 into 2 is 0, 0 plus 1 is 1, so 1 will be its left and 2 will be its right। लेकिन हो सकता है ना वहां डेटा है भी या डेटा नहीं है, तो मैं क्या वहां नहीं है, भरूंगा, है ना। नहीं, मानो यहाँ पे 25 आ गया है, यहाँ पे 40 ऑलरेडी आ चुका है 40, तो जो नया डेटा है 35 30 से बड़ा है, दैट मींस हैज टू गो टू द राइट सब ट्री। हाँ, तो वो किधर जाएगा? वो इधर भी जा सकता है ना। हाँ, तो पहले मैं 30 से देखूंगा कि 35 30 के बड़ा है, तो इट हैज टू गो टू द राइट चाइल्ड, हैज टू गो टू वेयर। अगर ये 30 है Right right, side. तो इसका राइट चाइल्ड होने वाला है 0 1 2 2% पे, तो 35 शुड गो टू द हियर एट दिस पोजीशन। लेकिन वहां ऑलरेडी 40 बैठा है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल रखूंगा, यूज इट। हाँ, रखूंगा यूज इट। use, Use. तो जो मेरी एरे होगी, ये एक सिर्फ इसमें इंटीजर डेटा पार्ट ही नहीं होगा, डेटा पार्ट की एरे होगी, बल्कि ये मेरा स्ट्रक्चर है। मैं स्ट्रक्चर की एरे बनाता हूँ, इसमें दो चीजें हैं अंदर। में अंदर से क्या है? तो जो मेरा data दो ये चीजें. एक ब्लॉक जो मेरा है, उसके अंदर अंदर से दो चीजें हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। उसमें एक तो मेरे पास इन्फो है या डेटा बोलो, और दूसरा मेरे पास और यूजर है। use. यूजर बताएगा ट्रू और फॉल्स। यूजर क्या बताएगा? true True or or false. इसलिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मेक ट्री। मेक ट्री में मैं एक तो रूट नोड बनाऊंगा, रूट नोड जो मेरा है, जो रूट नोड होगा वो, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी इसमें एरे में साइज है, उन सब के यूजर में मैं फॉल्स भरूंगा, क्योंकि मेरी जो एरे बनने वाली है, इसमें दो दो चीजें होंगी। क्योंकि ये एरे बनेगी किसकी? ये बनेगी स्ट्रक्चर की एरे, ये बनेगी हाँ, इस। structure के, Structure क्या है? आपको समझ आ रहा है? यानी कि yes sir, मुझे एक तो मेरे पास मैं हैश डिफाइन करूंगा, हैश डिफाइन Define. मैक्स रखूंगा, मैं जितना मेरे पास रखना होगा ना साइज मैक्स 10. वगैरह, 100 कुछ हाँ. है, फिलहाल मैं 10 रखूंगा सिंपल, वरना लंबा रखना है ना, पता नहीं कितना Number. जी sir. ओवरफ्लो तो जल्दी आ जाएगा 10 पे, है ना। और हैश जी डिफाइन sir, में करूंगा, एक और चीज करूंगा, हैश डिफाइन, ठीक है। मैं रखूंगा ट्रू, क्योंकि बूलियन हमारे पास होता नहीं, है ना। अब मैं वन जी sir, वन का मैं रखूंगा सिंबॉलिक कांस्टेंट ट्रू, और हैश डिफाइन फॉल्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं 0 रखूंगा, 0 का मतलब है फॉल्स, और ट्रू का मतलब 1। भी तो पता ही है, हम सी और सी में और सी में हम क्या करते हैं, जहां अगर 0 है तो वो फॉल्स हो गया, 1 है ट्रू। जैसे हम हाँ, कहते हैं वाइल 1, वाइल हाँ, हाँ, वाइल 1 का मतलब है वाइल ट्रू, ऑलवेज ट्रू। इनफैक्ट सी में क्या होता है कि 0 फॉल्स है और कोई और चीज ट्रू है। अगर 2 भी लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5, वो सब ट्रू है। वाइल 5, वो इन्फिनाइट लूप बन जाएगी, बिकॉज इट मीन्स ट्रू। तो टेक्निकली स्पीकिंग 0 मीन्स फॉल्स एंड 1, और इन सी एनीथिंग अदर देन 0 इज ट्रू, ठीक है। अब मैंने उस 0 और 1 को सिंबॉलिक कांस्टेंट दे दिया, ट्रू और फॉल्स, वरना ही कोई मसला नहीं, हम 1 0 सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जहां जहां 1 लिखूंगा, वहां मैं ट्रू इस्तेमाल कर सकता हूँ, TRUE, और जहां जहां 0 वहां फॉल्स। और ये सिंबॉलिक कौन सा पता है ना आपको? yes sir, जैसे मैं मैक्स, जहां मैं मैक्स इस्तेमाल लिखूंगा मैक्स, उसका मतलब असल में 10 है। वहाँ पे 10 है, इस तरह जहां पे मैं ट्रू लिखूंगा, इसका मतलब 1 है, 1 और है, फॉल्स लिखूंगा, उसका मतलब 0 है। देन 0 आई है, नीड टू 0. हैव अ स्ट्रक्चर, आई नीड टू हैव व्हाट structure, Structure. Typed है. टाइप अच्छा. डेफ कर लें अपने हिसाब से। फिलहाल मैं ऐसे लिखूंगा स्ट्रक्ट, क्योंकि अभी मेरे को इसका एरे बनाना है, तो मैं वहां लिखना चाहता हूँ, उधर ही no, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं मेन के अंदर नहीं, बल्कि उधर ही एरे खड़ी करना चाहता हूँ, इससे मैं इसको टाइप डेफ नहीं करूँ। मैंने लिखा नोट टाइप या कुछ, ठीक है।
आप आपकी जो मर्जी है, आप क्या लिखो, इसको बीएसटी लिखो, क्या लिखो, बाइनरी सर्च लिखो, ठीक है, बीएसटी लिखूंगा मैं। ठीक, ये मैं क्या बना रहा हूँ, Structure. array, स्ट्रक्चर, structure, बीएसटी, ठीक है। इंट, data, इन्फो, data, डेटा कर दो आप, इन डेटा बोलो तो डेटा है मेरे पास, hmm, और एक इंटीजर वेरिएबल कौन सा, Used. used, कि भाई मतलब वो यूज हो गया कि नहीं हो गया, और एरे नहीं में हो यहीं गया, पे खड़ी करूंगा, मैं इसका नाम रखूंगा hmm, नोड ऑफ साइज मैक्स, यानी कि 10 की ये एरे बन गई मुझे उधर, इसलिए मैंने टैबलेट नहीं किया, वरना मुझे ये जो फिर ये नोड मैक्स है ना, वो फिर मेन में या कहीं और बनाना पड़ता। अब मैं उधर ही बना रहा हूँ एरे, ठीक है, यानी कि मुझे Yes, sir. यहाँ पे क्या बनेगा, 10 का, क्योंकि मैक्स इज 10, तो आई विल हैव द 10 एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, 10 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 अप टू 10, अप टू 10, 10, 0 to 9, 0 to 9। 9. लेकिन इसमें दो चीजें अंदर से होंगी, एक तो मेरे पास डेटा पार्ट होगा और यूजर पार्ट होगा, Used one. हर एक but, ब्लॉक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एरे है ये, जी और सर, समझ में आ गई, Yes, sir. hmm, एनी कंफ्यूजन्स, No, no sir. सर, मुझे यूजर क्यों कोई करना पड़ा, क्योंकि अगर मुझे जाना है, मेरा लिंक लिस्ट होता था, उसमें नल होता था वहां पे लिंक Hmm. पार्ट, मुझे पता चलता था कि वहां पे कुछ है नहीं, है नहीं. यहाँ पे कैसे पता चलेगा वहां पे है कि नहीं, तो वो इसीलिए Yeah. मुझे यूजर कहना पड़ा, है ना, यूजर कहना पड़ा, Yes. क्योंकि जो हमारा बी ट्री था उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, जो बी ट्री हमने किया था एरर प्रेजेंटेशन, उसमें कोई इशू नहीं था, क्योंकि हम पहले ये भरते थे, फिर ये भरते थे, फिर नेक्स्ट गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, हम चलते जा रहे थे, तो उसने मुझे ये, लेकिन यहाँ तो जंपे मारनी है ना, क्योंकि फर्ज कीजिए ये नोड आ गया, अब ये नोड आ गया, ये वाले तो बने ही नहीं कोई, है ना, तो इनकी जहां जगह थी वहां सब खाली है, तो मैंने अब ये भर लिया, ये भर लिया, ये भर लिया, तो जैसे मुझे ये 30 भरा मैंने, अब ये भरा, ये जैसे यहाँ पे 25 था, अब मानो और कुछ है नहीं, ठीक है, अब मैं इसका राइट करना चाहता हूँ, 25 का राइट, फर्ज में 28 आ गया, वो कहाँ जाएगा, इसका राइट, Hmm. दिस इज 0 1, Yes, इसका sir. राइट कैसे निकलेगा, राइट निकलेगा 2 into 1 plus 2, दैट इज 2 into 1 is 2, Yes. है ना, पेरेंट, 4. पेरेंट into 2 plus 2, दैट इज 4, तो फोर्थ लोकेशन पे आएगा ना, यानी कि 0 1 Yes, sir. 2 3 फोर्थ लोकेशन, यहाँ पे मेरे को भरना है इसका 28, राइट, ये हाँ. वाले तो खाली रहेंगे ना, Hmm. इसी तरीके से मुझे जंप पे मारनी है ना, मुझे सीक्वेंशियल नहीं चल रहा हूँ मैं, जो बीट रही थे था उसमें सीक्वेंशियल भर रहे थे हम लेवल वाइज भर रहे थे, पहले 0 कुछ 1 नहीं कर 2, रहे थे. हम 0 भर रहे थे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि फिर यहाँ से 4 फिर 0 5 1 2 3, उसमें तो पता ही है कि वो खाली है, उसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सीरियली भर रहा हूँ ना, जब मैं 4 भर रहा हूँ उससे पहले 3 था, हाँ. 4 के बाद मैं 4 के बाद जो भी है वो खाली अभी है बी ट्री में, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मैंने ये 1 भरा, अभी 2 और 3 खा लिए, मैंने 5 बार चुका हूँ, मैं है ना 4 बार चुका हूँ मैं, ये 4 बार चुका हूँ मैं 28, ठीक है, अब जी मेरे को सर. इसका लेफ्ट चाइल्ड भरना है, अब मुझे नहीं पता कि वहां पहले मैं भर चुका हूँ कि नहीं भर चुका हूँ, इसलिए मेरे को ये वेरिएबल वहां पे लगेगा, यूज्ड वाला, समझ में आई ये यूजर क्यों कर रहे हैं हम साहब, हाँ जी जी, सर. अब आप मेन के अंदर जाए, ये मेरा मेन है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स रखे हैं हम, जैसे प्रीवियस रखेंगे, क्यू रखेंगे, क्या, फॉरवर्ड प्रीवियस जो भी आप रखना चाहते हो, और एक वेरिएबल नम, जिसमें हम ना मैं लूंगा डेटा यूजर का, ठीक है, अब मैं प्रिंट क्या कहूंगा, प्रिंट पहले एंटर डेटा, पहले मैं रूट भरूंगा, क्या भरूंगा, अच्छा हाँ. पहले रूट, रूट पहले मैं क्योंकि रूट में मेरे को लेफ्ट राइट देने की जरूरत नहीं नहीं, है. ये नहीं इंपॉर्टेंट है, है, क्योंकि रूट डिफरेंट, क्योंकि रूट वैल्यू जो है वो सही, 0 इंडेक्स पे जाएगा, और उसमें लेफ्ट रूट करने की, लेफ्ट राइट करने की जरूरत, तो ये नहीं डिफरेंट है है, बाकी से, क्योंकि बाकी का जो कोड है वो सेम ही रहेगा, बाकी जितने भी नोड्स मुझे भरने हैं उनका कोड सेम रहेगा, कि चाहे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, लेकिन रूट के हम्म. लिए करना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं रूट को थोड़ा सा हट के लिखूंगा, तो पहले मैं रूट नोड ही भरूंगा, तो ऐसे प्रिंट एफ \n एंटर डेटा फॉर एंटर रूट डेटा फॉर रूट रूट नोड, नोड, जब मैंने रूट को नोड को डेटा भरना है मेरे को, ठीक है, ये भर लें आप, कहाँ है इसको, हाँ, किस में भरेंगे ये डेटा आप बताओ, उसके लिए कौन सा नाम, वेरिएबल रखा, नाम. वही नाम रखा, स्कैन ऑफ परसेंट
परसेंट डी Percent एम्परसेंड यूज नाम। कामा ampersand num. एम्परसेंड नम, सॉरी एम्परसेंड नम। अब नम के अंदर डेटा गया। अब मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा मेक ट्री। क्या बनाऊंगा फंक्शन? Make Make tree. मेक ट्री करेगा दो काम, एक रूट में रूट डालेगा और बाकी सबके यूजर में फॉल्स। ठीक है। जी सर। ठीक. मेक ट्री मेरे को ये काम करेगा, जितनी भी मेरी एरे की साइज है उतनी साइज है। पहले रूट नोड में ये डेटा जो मैंने यहाँ पे नम जो डेटा दिया, से फॉर एग्जाम्पल 30 दे दिया, वो यहाँ पे भरेगा और इसके यूजर में ट्रू कर देगा। ट्रू मीन्स 1, ठीक है ना। तो उसमें ट्रू डालो यानी कि 1 डल गया, यानी कि वो हो गया इसका काम। और बाकी के सब के जो जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके यूजर में फॉल्स। यूजर में क्या? फॉल्स। फॉल्स का False. मतलब क्या है? फॉल्स असल में 0 है, वहां 0 डलेगा। 0. तो जब भी मैं किसी का पेरेंट से उसका लेफ्ट या राइट साइड निकालूंगा, मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि उसका यूजर फॉल्स तो नहीं है। अगर यूजर फॉल्स है तो ठीक है, वहां भर सकते हैं। अगर वहां यूजर ट्रू है ना, यस जी सर। सर. क्या है? ट्रू है, तो उसका True मतलब है. है वहां पे डेटा है, वहां पे नहीं तो आगे जाना पड़ेगा। यानी कि यस सर। अगर फॉर हमें एग्जाम्पल false पे जाना पड़ेगा. यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 40 है। अब मेरे को 35 आ गया, मैं इसके राइट साइड में गया, राइट साइड में वहां में ऑलरेडी यूजर है, तो उस मतलब उधर डेटा है, तो 35 को उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अब 35 40 के छोटा है तो उसके लेफ्ट में जाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, जी सर। क्लियर हो रहा है ना। हम्म। मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करूंगा, दैट्स कॉल्ड मेक ट्री। मेक, Make tree. उसको मैं Tree. क्या भेजूंगा बताएगा कोई मुझे? नम भेजूंगा और क्या सब भेजूंगा? nodes में नाम भेजूंगा। हाँ? तो मैं यहाँ पे मेक ट्री बोलूंगा। num. प्रोटोटाइप, क्या तो प्रोटोटाइप लिखेंगे या मैं फंक्शन ऊपर ही बना रहा हूँ? अगर ऊपर बनाए तो खत्म। अब मेक ट्री मुझे रिटर्न क्या करनी है? वाई। नाम कुछ वाइड नहीं वाइड। रिटर्न करनी है, वाई। मेक ट्री केवल केसिंग करके Tree. इसको मैंने क्या भेजा? नाम इंट नाम। डेटा भेजा ना, नम भेजा मैंने। हाँ तो आप नम ही लिखो या कुछ और लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक हाँ। है। यहाँ पे एक वेरिएबल खड़ा करता हूँ मैं, इंट आई। ठीक है, जी सर। वेरिएबल खड़ा गया, एक आई लूप के लिए लगेगा मुझे। और Hmm. मैं, मेरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? नोड। No. एरे में नहीं बनेगी ना, स्ट्रक्चर की एरे बन गई, उसका नाम क्या लिखा लिखा मैंने? नोड लिखा ना। बीएसटी। Node. बीएसटी तो स्ट्रक्चर है, लेकिन वो हमने कहाँ वेरिएबल टाइप है? मैंने क्रिएट किया ना, एरे वेरिएबल जो इसका इस टाइप का हाँ किया, दैट इज नोड। मैंने नोड। स्ट्रक्ट बीएसटी जो है वो स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका हम बनाते हैं ना पॉइंटर या कुछ। हाँ तो फिर जैसे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प, अब टेम्प वेरिएबल है, वो बीएसटी, वो तो स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है। ठीक है, हाँ जो हाँ। स्ट्रक्ट बीएसटी है वो डेटा टाइप है, जैसे इंट है आपका जी। इंट। लेकिन आप खाली इंट नहीं बोलोगे ना, एक वेरिएबल नहीं नो बताओगे ना। तो अब वेरिएबल उसका जो इसका वेरिएबल है वो कौन है? नोड। नोड। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को नम जो भेजा मैंने, मैं दो काम करने वाला हूँ यहाँ पे। एक रूट नोड में डालूंगा, हम्म। ठीक है, और दूसरा बाकी सबके यूजर में फॉल्स इसे डालूंगा, false. जीरो डालूंगा। फॉल्स। तो हाँ अगर मुझे पहले रूट नोड डालना है, वो कितने डलेगा भाई बताओ? 0 index पे. जीरो इंडेक्स पे पहले डलेगा, इंडेक्स। है ना। हाँ वो तो जीरो इंडेक्स पे डलेगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? नोड ऑफ Node BT जीरो, of 0. जीरो। हाँ sorry नोड 0. ऑफ जीरो। क्या लिखूंगा? नोड ऑफ जीरो, शाबाश। फिर पहला Is ही जो होगा। is equal to ये जो हमने उसमें डॉट डेटा करेंगे रखा ना, नाम. ये है ना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हाँ डॉट करते हैं ना, हाँ। Hmm. क्योंकि ये पॉइंटर नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर नहीं पॉइंटर होता तो सिंपल। एरो लगाते हैं ना, Hmm. ptr एरो डेटा, डेटा। ptr एरो लिंक, जो हम लिंक लिस्ट में करते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर है PTO. पॉइंटर के बगैर, इसमें डॉट ऑपरेटर करते हैं ना। सी नहीं पढ़ा है पूरे से। जी सर। डॉट डेटा। डेटा इक्वल्स हाँ। टू Num. नम, जो भेजा मैंने, जो हम्म। मैंने भेजा भेजा। हो जाएगा भेजा. उधर। ठीक है ना। और फिर बाकी सब में उसके और उसके जो नोड चलेगा. ऑफ जीरो डॉट डॉट यूज इज इक्वल टू नल। नल। फॉल्स जीरो। Use is अबे कैसे? मैं तो हो equal गया यार, काम तो किया हमने। तो भरा हमने, इसका तो ट्रू हो गया अच्छा ना। हाँ हमने भरा ट्रू वो ट्रू। ट्रू ये तो हो भर गया. लिया हमने, मान हो गया. ट्रू हो गया। हम्म। और बाकी सारे, बाकी सारे False. में क्या उसके लिए डालेंगे? for loop करेगी यूज. फॉल्स। इसलिए तो आई वेरिएबल किया ना मैंने। तो क्या कहूंगा? False. फॉर हाँ आई For इज I is इक्वल टू equal to 0. जीरो,
आई इज लेस देन, I is less than मेरा एरे का Max. साइज कौन है, किसको पता है? less than Max. max. मैक्स को आई प्लस हाँ max को Plus. प्लस क्या I करना चाहिए, plus बोलो plus. क्या करना चाहिए? Node of- नोड ऑफ of आई में I is डालना equal to चाहिए नोड ऑफ आई false. डॉट, False. डॉट, Dot, हाँ हाँ. नोड ऑफ आई डॉट यूज्ड में डालना चाहिए Dot use false. में डालना चाहिए false. सारे फॉल्स हो गए ना। तो जो ही मैं जी किसी सर। का नोड भरूंगा, किसी पेरेंट का चाइल्ड भरूंगा, उसके बाद जब मैं मेन में वापस जाऊंगा ना, अभी अभी मैंने ये रूट नोड के लिए किया और ट्री में सारे यूज्ड में फॉल्स डाला। अब मैं जब मैं मेन में जाऊंगा, जब भी मैं किसी का चाइल्ड भरूंगा तो वहां मैं पहले ये यूजर चेक करूंगा, अगर ये फॉल्स है तो भरना चाहिए, यानी कि उधर कोई डेटा फिर है नहीं, तो उसके डेटा में डेटा भरो। लेकिन अगर वो सर ट्रू है तो हमने आगे नोड जीरो आगे कंपेयर करो। हाँ सर हमने नोड जीरो में ट्रू किया ना, लेकिन फिर फॉर हमें चलाना था ना 1 से। एग्जैक्टली, नाइस, हाँ. गुड, वेरी गुड। इट शुड बी फ्रॉम द वन, यस, इट हैज टू बी फ्रॉम द वन। क्यों? One exact. क्योंकि जीरो तो हो गया। राइट राइट, इट हैज टू बी फ्रॉम द वन, नाइस, क्योंकि zero में already वेरी true गुड, है. वेरी गुड। ग्रीन टी जी में मगर होश राशि बस। है ना? तो मेक ट्री जी ने क्या सर। किया, दो काम किए इसने, क्या किया? एक तो इसने डेटा में डेटा डाला, नाम डाला जो नहीं, मैं रूट के पकड़ा था। जीरो में, जीरो इंडेक्स जीरो में हाँ स्ट्रक्चर जो ब्लॉक मेरे पास हमने है, पहले हाँ स्ट्रक्चर में उसने रूट नोड का डेटा डाला और उसका यूजर क्या किया, ट्रू, और उसमें बाकी ट्रू सब किया का यूजर क्या किया, फॉल्स। फॉल्स। वो पता आपको समझ में आ गया कि क्यों किया हमने वो, है ना? true. तो मेक ट्री, उसके बाद जी मैं क्या करूँ बताओ? मेक ट्री मैंने किया, अब क्या करना चाहिए? अब चेक करना है जो दूसरा डेटा आ रहा है वो छोटा है कि बड़ा है। तो मुझे यूजर से क्या मांगना पड़ेगा? डेटा। डेटा मांगना पड़ेगा, Data. है ना? हाँ मैं कहूंगा printf हम्म. \n, एंटर, क्या कहूंगा? डेटा डेटा Data इनटू द into node. ट्री, ट्री। Node. और अच्छा into tree. अब तो डेटा बढ़ते जाएंगे ना, हम रुकेंगे ही नहीं, हाँ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जहां मर्जी हम बढ़ते जाओ, लेकिन हमें जो ही वो डेटा भरेगा उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा किधर भरूंगा मैं, है ना? जी सर। एंटर डेटा इनटू द ट्री, और मैं उसको ये बोलूंगा कि आप अगर अगर भागने का भी इंतजाम करना चाहिए ना, कि निकलेगा किससे, एंड प्रेस Z- कंट्रोल जी छक्का. टू एग्जिट, ऐसा भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी टू एग्जिट। कंट्रोल जी जो हमारा होता है ना, कंट्रोल प्लस जी, इट मींस एंड ऑफ फाइल, ये भी याद रखना चाहिए, इट मींस व्हाट, एंड ऑफ फाइल। और इसको ईओएफ से हम कैपिटल ईओएफ, दैट मींस कंट्रोल प्लस जी, कीबोर्ड से कर रहे हैं कंट्रोल जी, जो ना डॉस में करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अब अगर ये डेटा में पकड़ूंगा, ये किस में पकड़ूंगा? Data में. नहीं, उसके लिए मेरे पास नम है ना, यहाँ पे डेटा में थोड़ी नहीं पढ़ूंगा, डेटा में थोड़ी डालेंगे, वो तो देखना पड़ेगा पहले, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा किधर जाएगा, इंडेक्स कौन सा है, हाँ वो कहाँ पता है अभी? नाम node. काम करना पड़ेगा ना आपको कि इंडेक्स कौन सा है, किधर जाओगे, क्या जी करोगे, सर। ठीक है ना? हम्म. एंटर डेटा इनटू ट्री में करो, प्रेस कंट्रोल जी टू एग्जिट, लेकिन मैं ये किस में डालूंगा, नम में, और तब तक मुझे चलते ही जाना है जब तक नम क्या नहीं आएगा, कंट्रोल जी जब तक कंट्रोल जी नहीं आता तब तक तो हम चलते ही जाएंगे। अब मैं वाइल के अंदर सीधे स्कैनफ करूंगा, या तो हम अलग से कर सकते हैं नम, फिर वाइल कहेंगे नम नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, वो भी कर सकते हैं, ठीक है? या दो लाइन को कंबाइन करके मैं वाइल के अंदर स्कैनफ करूंगा, और परसेंट डी पकड़ूंगा किस में, मैं एम्परसेंड ऑफ नम, और कहूंगा नम नॉट इक्वल टू, जब तक ये चीज बराबर Not नहीं, equal to Z. कंट्रोल जी, दैट इज एंड ऑफ फाइल, ईओएफ, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। हम्म. या तो मैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप पहले नम में ले लो, ये स्कैनर परसेंटेज एम्परसेंड नम लिया है, फिर नम को यहाँ पे लिखो नम नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, ठीक है? या मैंने कंबाइन किया स्कैनर परसेंटेज एम्परसेंड नम नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, दिस इज द सेम, ये रही हमारी व्हाइल लूप, ठीक है? हाँ जी, ये समझ आ रहा है नहीं जी आ रहा है? सर। यस सर आया। और जो पी एंड क्यू मेरा था इज इक्वल में जीरो रखूंगा मैं फिलहाल, इनिशियल पी एंड क्यू इज इक्वल टू
0। जीरो इज इक्वल टू जीरो। मेरा पेरेंट जो है P इज ए पेरेंट और Q हाँ जो है वो चाइल्ड बनेगा। मेरा चाइल्ड कौन सा, लेफ्ट चाइल्ड के राइट चाइल्ड है, वो हमारा Q करेगा डिसाइड कि कौन है। मैं देखो C लिखूंगा मैं इसको, चाइल्ड है। P मींस पेरेंट, ठीक। C मींस चाइल्ड। फिलहाल इनिशियली सारे चाइल्ड कहाँ पे है, पर भी लिखिए ना सी कहाँ पे लिखूं C? सर, वहाँ पे इंट क्यू पी। है ना, जो पेरेंट एंड चाइल्ड जो मेरा है, ठीक है, तो सीधे लिखेंगे पेरेंट और इसको लिखेंगे चाइल्ड। चाइल्ड। P मींस पेरेंट, C मींस चाइल्ड। चाइल्ड। अब पेरेंट और चाइल्ड, क्योंकि मेरे पास तो अभी रूट ही है ना बस, पेरेंट इज इक्वल टू चाइल्ड इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई साहब, है ना। जी सर। जी सर। तो अब जो आपने डेटा पकड़ा, रूट तो हो गया है, रूट तो मेरे पास है, वो किसको पता है, हाँ जो मेरा ये है नोड ऑफ 0 को पता है, वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है क्योंकि वो यस बाहर है सर। ना आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नोड ऑफ 0 के अंदर मेरा रूट है, फर्ज कीजिए उसमें 30 घुस गया है। अब जो आपने डेटा देना है, जो आप डेटा दे रहे हैं, पहली बात वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हम डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मान लो 20 जी है, सर। फिर मैं दूसरा भी 20 दे रहा हूँ, कितने जाएगा, लेफ्ट जाएगा राइट को, तो कहीं नहीं जाएगा ना, तो उसमें तो कंफ्यूजन होती है। ये जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें डुप्लीकेट्स हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो डुप्लीकेट भी नहीं जी होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, इससे पहले मैं इंसर्ट करूं उसमें, है ना, और क्या नहीं होना चाहिए, ओवरफ्लो यार, जी सर। अच्छा जी है ना। सर। हाँ वो चाइल्ड बताएगा मेरे को, मेरे पास कोई पेरेंट है, फिलहाल पेरेंट 0 है ना, इसका चाइल्ड है, यानी कि हाँ मैं कहीं पर भी पहुंच गया हूँ। अब पेरेंट तो हुआ होगा, जो पेरेंट है वो तो भरा होगा ना, उसका तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। सो ऐसे ऑलरेडी वो एरे के अंदर होगा, जैसे इस वक्त 0 रूट नोड है, वो हम भर चुके हैं, तो पेरेंट का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैं चाइल्ड कैलकुलेट करूंगा 2 इंटू पी प्लस 1 करके या 2 इंटू पी प्लस 2 करके, वो एरे के बाहर जा सकता है ना। तो जी जो सर। मेरी कंडीशन यहाँ पे लगेगी, मैं मुझे अंदर इसमें यहाँ पे वाइल लूप लगेगा, मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा अंदर से। कहां से, अच्छा अंदर से वाइल अंदर से। लगाऊंगा। अंदर से। मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा चाइल्ड है, जो मेरा कौन है, चाइल्ड। चाइल्ड है, ये लेस देन होना चाहिए किसके, मैक्स। यानी कि मैक्स के। ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1। एंड नंबर टू, मैं उधर तभी भरूंगा उस चाइल्ड पे अगर वहां पे यूजर क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा, है ना। अगर यूजर ट्रू है, सही। अगर यूजर क्या तो है, वो ऑलरेडी फिल्ड है। ऑलरेडी फील्ड है। अगर लेस देन मैक्स है, पहले चाइल्ड लेस देन मैक्स होना चाहिए। और जो वहां पे डेटा है, जो वहां पे क्या है, डेटा किस पे, डेटा जो है मैं वो चाइल्ड निकालूंगा, जो मैं चाइल्ड निकालूंगा। निकालूंगा, है निकालूंगा। ना, जो मैं चाइल्ड निकालूंगा, अगर वो यूज्ड है, अगर वो यूज्ड, उसका यूजर जो है वो है 0 नहीं है, वो 0 नहीं है। नहीं है। ठीक है, एक चाइल्ड लेस देन मैक्स है, दूसरा ऐड करूंगा मैं, फॉल्स है। एंड यूजर नोड, फॉल्स। नोड ऑफ, डॉट यूजर। नोड ऑफ चाइल्ड या पेरेंट, चाइल्ड। चाइल्ड चाइल्ड डॉट यूजर। नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स। या नॉट इक्वल टू फॉल्स, या यानी कि मैं चाहता हूं कि वो ट्रू हो, क्या हो, ट्रू। मैं चाह रहा हूं वो ट्रू हो, ट्रू। यूज्ड हो, तो इसको लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। नोट चाइल्ड डॉट यूज्ड का मतलब है कि वो है कुछ, यानी कि वो 0 नहीं है, यानी कि वो ट्रू है, ये मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट कैसे पता चलेगा मुझे, हाँ जी डुप्लीकेट सर। कैसे, डुप्लीकेट के लिए बताओ क्या कंडीशन लगेगी, जो मेरा नम है नॉट इक्वल उसका टू, वैल्यू। नॉट इक्वल टू नोड ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड, हाँ चाइल्ड नहीं पेरेंट, क्योंकि
चाइल्ड तो हम भरेंगे ना, डुप्लीकेट उधर कहाँ होगा, चाइल्ड तो अभी भरा ही नहीं हमने, चाइल्ड तो भरना है, पेरेंट की बात हो रही है, पेरेंट है, डुप्लीकेट चाइल्ड तो अभी भरा ही नहीं है आपने, तो उसको कैसे आप बोलोगे डुप्लीकेट है, आपको समझ आ जी रही है, सर। ये पेरेंट है जो जी डुप्लीकेट हो सकता है, जो पेरेंट ऑलरेडी जिसकी मैं बात करता है पेरेंट, ये 30 था, आपने दूसरा भी 30 भरा, ठीक है, तो पेरेंट के साथ ये डुप्लीकेट हो सकता है, चाइल्ड तो भी कुछ है ही नहीं, चाइल्ड तो भरना है ना, ठीक है, अगर नम नॉट इक्वल टू पेरेंट, पेरेंट है अगर नहीं है उसके बराबर, पेरेंट की डॉट व्हाट, डॉट डेटा, डेटा फिर क्या करना चाहिए, भरना चाहिए। हाँ ओवरफ्लो नहीं ओवरफ्लो नहीं है ना, चाइल्ड लेस देन मैक्स है, भरना चाहिए वरना भरना चाहिए, चाइल्ड में। कहाँ से हाँ भरोगे यार, वहां यूजर उसका ट्रू है तो कैसे भरोगे, किधर है मगज आपका, उसका चाइल्ड का यूजर ट्रू है, ये ऐसी सिचुएशन है, देखिए सिचुएशन ऐसी, सिचुएशन ये है कि आपका नोड आपने 30 भरा, अब आप दे रहे हो से फॉर एग्जांपल 25, 25 किधर जाएगा, इसके राइट में। पहले पहले 25 जो है जनाब, वो जो है 25 जो है आ, वो जो है लेस देन, जो चाइल्ड है वो मैक्स है। लेस देन मैक्स है, जो चाइल्ड है वो इंडेक्स है बेसिकली, है ना, चाइल्ड जो है वो क्या है, इंडेक्स, ये नम के अंदर है, पहले इंडेक्स लेस देन मैक्स होना चाहिए, चलो मानो मैं लेस देन, अभी तो बिगनिंग है, मैक्स कहाँ से आ गया, ठीक है ना, ये तो ठीक है, ये जी कंडीशन ट्रू है, लेकिन नोड ऑफ चाइल्ड जो मैं चाइल्ड निकाला, मैंने इसका चाइल्ड निकाला, क्योंकि ये बाई 30 अगर है तो 25 इज द लेफ्ट चाइल्ड, सो अगर ये 0 पे है दैट इज p इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1, यानी कि ये 1 पे जाना चाहिए ना, हाँ 25 1 पे जाना चाहिए, मगर इसका जो नोड ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड मुझे 1 निकल रहा है, चाइल्ड क्या निकल रहा है, 1, चाइल्ड 1 निकल रहा है, उसका यूजर ट्रू है, उसका मतलब क्या है, ट्रू है। उसका मतलब क्या है, अगर ट्रू है नहीं वो इसमें वो नॉब है की है कोई ऑलरेडी। डेटा उसमें ऑलरेडी डेटा है, तो यहाँ पे कोई बंदा बैठा है जैसे 20, तो मेरे को डेटा भरने का नहीं, मेरे को पॉइंटर आगे चलाने का है, और देखना है किधर भरूं, ये वो किस्सा चल रहा है इसमें, इस जो वाइल लूप में है मेरा ये किस्सा है कि मुझे यूजर ट्रू निकल रहा है, मैक्स ने, अगर मैक्स पहले, अगर इसका चाइल्ड मैक्स के बाहर चला गया तो मुझे क्यों आगे जाना है, मैं तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि भाई नहीं। तो एरे तो खत्म है, मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका यूज्ड है, जो मुझे आ रहा है कि भाई 30 पे आ रहा हूँ मैं, 25 भरना है, वो लेफ्ट में भरना है, लेकिन वो जो चाइल्ड निकला इस हिसाब से चाइल्ड निकला ये 1 पे है, और 1 जो चूंकि है वो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मेरे को पॉइंटर्स आगे लेने के हैं ना, ये चाइल्ड पेरेंट के साथ, अब जी ये पेरेंट अगर था, ये चाइल्ड था, अब ये पेरेंट बनेगा, और इसका चाइल्ड देखना पड़ेगा वो भरा है कि नहीं भरा है, और जब तक हाँ इसका जो यूजर है वो फॉल्स नहीं निकलेगा, ठीक है, तब और जो तक चलते पेरेंट है, जाना है जो पेरेंट आगे। बैठा है, और जो पेरेंट बैठा है उसका डुप्लीकेट नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, हाँ यूजर नहीं होगा, और जगह होगी, तब जाके इस वाइल तब लूप तक से आगे बाहर चलना आएगा, है तब जाके इस वाइल लूप से क्या आएगा, बाहर है, बाहर। बाहर इस वाइल लूप के बाहर मेरे को डेटा भरने का है, हम्म। इस वाइल लूप के अंदर क्या करने का है, आगे जाने का है, अप्लाई करने हाँ का, किधर को, बात समझ आई, जो वो लिंक्ड यस। लिस्ट में आपको वो नहीं हम कर रहे थे बाहर, जब तक नल नहीं आएगा, जी सर। हाँ टेम्प जा रहा था ना, जब तक नल नहीं आ रहा है, P नॉट इक्वल टू नल। तो वहां तक जब तक टेम्प नल नहीं जाता तब तक आगे आगे चलने का है, ठीक है, तो मेरे को आगे चलने का, लेकिन आगे चलूं किसके हिसाब से, कि बड़ा कि छोटा, इधर चलूं कि इधर चलूं, है ना, लेफ्ट या राइट वो करना पड़ेगा, दिमाग आ रहा है पक्का, जी सर। इसमें समझ आ गया, तीनों तीनों हाँ कंडीशंस, यस सर। अब बोलो क्या करूं, कैसे चलाऊं, नहीं पता। पहले नहीं पता, जो चाइल्ड आपका निकलेगा वही आपका पेरेंट बनेगा पहले, है ना, जो आपका हाँ पेरेंट होएगा वो पेरेंट ही आपका चाइल्ड है, चाइल्ड जो है वो पेरेंट है आप, ठीक है, जो चाइल्ड है वो पेरेंट में डालो और चाइल्ड आगे चलाओ, है ना, देखो ये वाला बंदा था, अब ये बार भर चुका है, पहले ये पेरेंट था, अभी चाइल्ड निकला था, लेकिन ये 30 था, ये 20 ऑलरेडी वो भरा हुआ है, तो अब मुझे आगे और चलना चाहिए, अब ये जो चाइल्ड था वही पेरेंट बनेगा, हाँ है ना, अच्छा अब जब जैसे पेरेंट बनेगा ये वापस आएगा,
ये फिर से वो चाइल्ड का किस्सा निकालेगा ना, चाइल्ड निकालेगा जब हाँ जो मैं यहाँ पे करूंगा ना, हम्म उसके बाद वो चाइल्ड फिर से निकालेगा एग्जैक्टली और देखेगा वहां पे, यानी कि पहले पेरेंट चाइल्ड बनेगा, ठीक है, बन गया पेरेंट जी चाइल्ड, सर ठीक जो चाइल्ड था वही पेरेंट बन गया अब, क्योंकि अब वो पेरेंट है और आगे चलना है, ठीक है, तो चला रहा ना आगे, अब चाइल्ड निकलेगा, अब चाइल्ड निकालना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास दो ही कंडीशन है, तू बड़ा के छोटा, अगर छोटा है तो लेफ्ट, अगर बड़ा है तो राइट, राइट तो वो कैसे निकलेगा, इफ, चाइल्ड इफ, हाँ आप बताओ, मैं सोच रहा हूँ आप क्या, चाइल्ड इज लेस देन अबे वो कैसे बताएगा चाइल्ड किसके बराबर है, नम है ना मेरे पास डेटा, हाँ नम जो हाँ नया नोड आ नम रहा है, हाँ चाइल्ड थोड़ी है, चाइल्ड इंडेक्स है, चाइल्ड क्या है, इंडेक्स इंडेक्स, जो हमने इंडेक्स दिया डेटा जो हमने दिया वो नम के अंदर है ना, हाँ वो नम जो अगर नम के अंदर छोटा है, अगर क्या है, अगर वो छोटा नम छोटा छोटा है है, किससे, छोटा की किससे डेटा छोटा से है, किससे छोटा है, चाइल्ड की चाइल्ड डेटा की डेटा हमें चाइल्ड फिर से बता रहे हो, पेरेंट पेरेंट के साथ करो ना यार, चाइल्ड के साथ क्या, चाइल्ड तो निकाल रहे हैं ना हम, हाँ हाँ, तो लेकिन पेरेंट को किसका पेरेंट, नोड ऑफ पेरेंट पेरेंट डॉट, डेटा ठीक है, जो अगर हाँ नम जो मेरा है, जो आप नंबर आप दे रहे हो वो छोटा है, जो नोड ऑफ पेरेंट और डेटा, यानी पेरेंट कि जो की नो वहां पे डेटा पेरेंट और डेटा है, क्योंकि मेरे को यकीन यकीन है ना, मुझे पता है वहां उससे बंदा है, छोटा है क्योंकि तभी तो ये घुस गया ना इसमें, जी सर जो चाइल्ड जो आपने निकाला था वो जो ना, पहले तो चाइल्ड जीरो ही था, हमने पहले चाइल्ड कौन था, जीरो, जीरो और मेरे को पता है जीरो यकीनन वो रूट नोड मैं भर चुका हूँ यहाँ पे, पहले वो रूट नोड तो मैं भर चुका ना मेक ट्री में, ठीक है, और वो चाइल्ड वहां पे डेटा तो है ही है, लेकिन चाइल्ड और पेरेंट फिर एक साइड पे आ गए, और पेरेंट और डेटा जो मेरा है वो अगर यानी कि बड़ा है, यानी कि नाम खुद छोटा है, नाम खुद क्या है, छोटा है, छोटा किसके साथ, किससे, छोटा है से जाए नोड ऑफ पेरेंट ऑफ पेरेंट डॉट डेटा डेटा, तो क्या करना चाहिए, तो डेटा क्या करना चाहिए, लेफ्ट तो तो हम तो चाइल्ड जो लेफ्ट मेरा है, जाना चाहिए तो इंडेक्स निकालो ना चाइल्ड का, हम्म, तो हाँ चाइल्ड किसके बराबर निकलेगा, हाँ, जो पेरेंट है, पेरेंट इंडेक्स जो है ना, लेफ्ट पेरेंट जो इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2, और टू प्लस क्या करेंगे, 1, वन अच्छा वरना इसका एल्स, इसका एल्स एल्स का मतलब क्या होता है भाई, वो तो ग्रेटर फिर तो वो बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो ग्रेटर है चाइल्ड हाँ कैसे निकलेगा, राइट चाइल्ड चाइल्ड इज इज इक्वल टू राइट पेरेंट इंटू इंटू टू 2 इंटू टू प्लस प्लस, टू ठीक है ना, देखिए सिचुएशन ऐसी है, कहाँ गया, सिचुएशन ऐसी है, अरे यार आ जाना एनोटेशन, सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 20 था, आप दे रहे हो 25, क्या दे रहे हो 25, 25 फिलहाल इनिशियली पेरेंट और चाइल्ड दोनों जीरो पे है, पेरेंट भी इधर चाइल्ड भी इधर जीरो पे, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, एंड सो ऑन, ठीक है ना, यस अब सर क्या चाइल्ड, जो चाइल्ड है वो मैक्स के छोटा है, हाँ है, जीरो है ना, तो एरे साइज 10 है हमारे पास, क्या नोड ऑफ चाइल्ड आर यूजुअल ट्रू है, हाँ है ट्रू, तो रूट को तो ट्रू हमने पहले ही किया था मेक ट्री में, यहाँ पे हाँ किया था ना, वो तो ट्रू है ही है, और डुप्लीकेट तो नहीं है कहीं, आप 30 तो नहीं दे रहे हो, नहीं 30 नहीं दे रहा नो हूं मैं, ये भी ट्रू है, तो ये घुसेगा अंदर, तो पेरेंट इज इक्वल चाइल्ड, फिर इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगी, फिलहाल पेरेंट चाइल्ड बराबर ही था तो वो है ही, फिर से ये वही कहेगा, तो पेरेंट में भी जीरो, चाइल्ड में भी जीरो, है ना, जी सर अब जो नम है, नम क्या है 25, क्या वो छोटा है नोड ऑफ पेरेंट और डेटा, हाँ है, नोड ऑफ पेरेंट और डेटा क्या है 30, तो नम तो उससे छोटा है, तो किधर जाना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट जो इंडेक्स है 1 निकलना चाहिए ना इसका इंडेक्स, तो दैट मीन्स चाइल्ड इज इक्वल टू पेरेंट,